सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कल का डेट है 18th ऑफ फरवरी, वेडनेसडे। और आज हम इस वीडियो में मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो मिल जाएंगे। और आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की है ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इस वीडियो में मैंने कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर टाइप करके रख दिए हैं और इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद ही हम लोग अपना एक व्यू बनाएंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, निफ्टी एंड सेंसेक्स ब्रेक्स फिबो 50 लेवल। तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर मेरा जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट है वो है 2 आवर्स का और इसी तरीके से मैंने सेंसेक्स का भी ग्राफ ओपन कर दिया है जिसमें भी हमारा टाइम फ्रेम 2 आवर्स का ही है। तो अगर आप दोनों इंडाइसेस पर प्रीवियस टॉप से लेकर बॉटम तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने फाइनली फिबो के 50 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। और इसी तरह हम लोग सेंसेक्स पर भी ड्रॉ कर देते हैं प्रीवियस टॉप से लेकर बॉटम तक। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंसेक्स ने भी फिबो के 50 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। तो दोनों इंडाइसेस के फिबो का ब्रेकआउट एक ही समय पर आया है। तो फिबो का ब्रेकआउट भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि कल भी हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है। और यहाँ पर एक एडिशनल प्लस पॉइंट ये है कि सेंसेक्स अपने साइकोलॉजिकल लेवल 83,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और अगर आप ध्यान से 83,000 का लेवल अगर देखते हैं तो सेंसेक्स के इस ब्रेकआउट आने के बाद एग्जैक्टली सेंसेक्स ने 83,000 के आसपास ही अगर रिटेस्ट किया है और उसके बाद ही हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। तो जब तक सेंसेक्स 83,000 के ऊपर सस्टेन करते रहेगा तब तक हमारा व्यू यहाँ से बुलिश ही रहेगा। ये वो पॉइंट नंबर 1। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, वेट फॉर अ फ्यूचर ब्रेकआउट इन फिबो 0.50 लेवल। तो अभी हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के फ्यूचर के ग्राफ पर। एग्जैक्टली सेंसेक्स और निफ्टी की तरह अगर हम फ्यूचर के चार्ट पर भी टॉप से लेकर बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर में फिबो के 50 के लेवल पर ब्रेकआउट तो दे दिया है बट फ्यूचर 50 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का एक वेट करना होगा कि जब तक फ्यूचर फिबो के 50 के लेवल पर ब्रेकआउट देकर आज के हाई को यहाँ पर ब्रेक ना कर दे तब तक हमें अपसाइड के किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि एक्चुअली जो ट्रेड होता है वो फ्यूचर के चार्ट पर ही ट्रेड होता है। तो जब तक हमें फ्यूचर क्लियरिटी नहीं देता है तब तक हम लोग बाय साइड में कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, आईटीएम कॉल ऑलरेडी ट्रेड अबव सपोर्ट लेवल। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आईटीएम क्या होता है। आईटीएम का मीनिंग होता है इन दी मनी कॉल। तो हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के इन दी मनी कॉल ऑप्शन पर। तो अगर आप चार्ट पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दी मनी का कॉल ऑप्शन अपने सपोर्ट के अबव लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इन दी मनी का कॉल ऑप्शन भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल भी मार्केट यहां से अपसाइड में मूव कर सकती है। अब आ जाते हैं 4th पॉइंट पर, आईटीएम पुट ब्रेक सपोर्ट बट वेट फॉर द 2 डेज लो ब्रेकडाउन। तो आ जाते हैं हम लोग इन दी मनी के पुट ऑप्शन के चार्ट के ऊपर। तो पुट ऑप्शन के ऊपर जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग में आज यहाँ पर ब्रेकडाउन तो आ गया था बट पुट ऑप्शन ने अभी तक क्लियरिटी नहीं दी है क्योंकि कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन का प्राइस एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास ही आकर क्लोज हुआ है। तो इस ब्रेकडाउन को हम लोग प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मान सकते क्योंकि पिछले 4 घंटे में जो 2 कैंडल्स फॉर्म हुई है उन दोनों कैंडल्स में ना ही बायर्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है और ना ही सेलर्स में। तो जब तक पुट ऑप्शन अपने आज के लो को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में अपसाइड में एक फ्रेश बाइंग आने के काफी कम चांसेस रहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 पर, आरएसआई क्लोज्ड अबव 50 लेवल इन 1 डे एंड 2 आवर्स बोथ टाइम फ्रेम्स। 5th पॉइंट के लिए हमें वापस से निफ्टी के ग्राफ पर आना होगा। तो आप आरएसआई को देख सकते हैं, आरएसआई ने काफी लंबे टाइम के बाद 50 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। और अगर 2 आवर्स के अलावा आप 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी आपको एग्जैक्टली वही चीज नजर आएगी। तो दोनों टाइम फ्रेम पर आरएसआई 50 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं आरएसआई ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके है जो कल भी मार्केट को अपसाइड में मूव करने की स्ट्रेंथ रखते हैं। तो फाइनली अभी हम सभी पॉइंट्स पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 1 था तो इसमें हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि कल मार्केट ऊपर जा सकती है क्योंकि दोनों इंडेक्सेस फिबो के 50 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, यहाँ हमें फ्यूचर के चार्ट पर फिबो के 50 के लेवल को ब्रेकआउट आने का वेट करना होगा, उसके बाद ही ये पॉइंट हमें क्लियरिटी देगा। पॉइंट नंबर 3, इन दी मनी का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी अपने सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है जो कि ऑलरेडी एक बुलिश व्यू है। पॉइंट नंबर 4, इन दी मनी के पुट ऑप्शन ने अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन तो दे दिया है बट उसकी क्लोजिंग सपोर्ट के नीचे नहीं हो पाई, इसीलिए कल हमें पुट ऑप्शन में सपोर्ट के साथ साथ आज के लो को ब्रेक करने का भी वेट करना होगा। पॉइंट नंबर 5, दोनों टाइम फ्रेम पर आरएसआई 50 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है जो कि बायर्स की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है जिसमें से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो क्लियरली बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं बट बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं
उसमें हमें लेवल्स को ब्रेक करने का वेट करना होगा। अगर ये दोनों पॉइंट्स में हमें कंफर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद कल मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करके दिखाया है और ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है, ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर मैंने कोई भी बाई या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया है और अगर आप ये सारे पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए गाइस, कल फिर एक बार न्यू वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।